देख के और ठान लिया कि कुछ केले की तरफ बढ़ना है आगे। हाँ। तो केले की खेती में जब आगे बढ़े तो फिर मैं घर पे फोन किया इनके पास, भाई है हमारे, तो इनको मैं फोन किया, मैं बोला ऐसे ऐसा है, कुछ हम अपन देख सकते हैं पूरा इसमें जो भी है। तो मैं फोन किया, फिर ये विजिट के लिए यहाँ आए। अच्छा। सौभाग्य से आगे सिंह साहब भी मिल गए इधर, हालांकि जो कि अपने इलाके से बिलोंग करते हैं। तो अब बात हुई, ये लोग देख के चले गए यहाँ से। अब हम लोग फिर खेती की बात आई, बड़े लेवल पे खेती कैसे, मतलब कहाँ किया जाए। अपने सबके पास तो इतना पर्याप्त मात्रा में खेती है नहीं। किसी के पास 1 एकड़ का पॉकेट है, किसी के पास 2 एकड़ का है, और डायरेक्ट कोई एक किसान को सीधा बोला जाए कि आइए 5 आदमी मिल के करें, तो सीधा कोई तैयार होता नहीं होगा। सीधा कोई किसान तैयार होने को तैयार है ही नहीं। फिर हम लोग, मैं कुछ सोचा कि मैं क्या किया जाए। फिर हमारे रिलेटिव ये भोपाल में रहते हैं। अच्छा। भोपाल में। सही है। हाँ, भोपाल से रिलेटिव में यहीं पे रहते हैं 20-30 साल से। फिर इनसे संपर्क हुआ, यहाँ पे जमीन की बात हुई, और यहाँ पे 10 एकड़ एक जगह हमने प्लान किया। ओके। 10 एकड़ पेपर में एग्रीमेंट हो गया है। वो अगले 5 सालों के लिए हुआ है, लेकिन वो तो मिलने मिलाने दिल मिलने की बात है। सही है। क्योंकि आपको तो सब मालूम है। दे बराबर। हाँ, तो अभी उस पे हम लोग बढ़ रहे हैं, और जब 10 एकड़ का प्लान किया है तो अभी ये भी साथ में है। अभी आए हैं, थोड़ा विजिट करेंगे, देखेंगे, तो इनका भी मोटिवेशन और थोड़ी एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी। जैसे आप ताराचंद भाई के पास गए, एनर्जी लेके आए ना, तो वैसे एनर्जी हमको भी थोड़ी मिल जाएगी। आपने सारे वीडियो देख रहे हैं, कोई वीडियो नहीं छोड़ा है मैंने। अच्छा। कोई वीडियो नहीं छोड़ा है, 999 से लेके और सारे। ऐसा क्या समझ में आया कि सऊदी अरब में अच्छी सेटअप है आपकी लाइफ, उसके बाद में फिर ऐसा इंडिया में और खेती में क्या? नहीं, मैं एक्चुअली एक सर्विसमैन हूँ। अच्छा। राहुल भाई से भी मैं मिला हूँ। राहुल मिला नहीं हूँ फिजिकली, उनसे भी कनेक्शन है, कॉन्टेक्ट है, सब कुछ है। राहुल भाई से मिला, सबसे मिला, लेकिन एक्चुअली मेरा रुझान खेती की तरफ है। मैं सऊदी में हूँ और एज ए मैकेनिक हूँ। ओके। मैं वहाँ पे, हम लोग अपना ही वर्कशॉप चलाते हैं। ओके। हाँ, वो वहाँ पे थोड़ा सिस्टम बढ़िया बना हुआ है। हाँ। लेकिन कब तक बातें कब तक, और खेती तो है तो इसको तो छोड़ सकता नहीं आदमी। हमने तो किसान पाठशाला में सोच ही रखा है। हाँ। एक्चुअल में आदमी घर से दूर जाता क्यों है? उसको परिवार चलाने के लिए, सक्षम होने के लिए, दाल रोटी के लिए कुछ संघर्ष करना है, तो मजबूरी में घर छोड़ करके परिवार से दूर रहता है। तो जो भी हिंदुस्तान से बाहर है ना, वो शौक के लिए नहीं गए, ये तो मैं समझ रहा हूँ। वो गए हैं कुछ दाल रोटी के लिए। फिर वो खैर की दाल रोटी कब पराठा बन जाता है, कब उसमें बटर लग जाता है, वो बात एक अलग है, और वो अपनी मेहनत पर है, वो होना भी चाहिए। तो मैंने तो ये सोच के रखा है, और किसान पाठशाला की टीम ने, कि हिंदुस्तान के बाहर जितने कमाऊ पुत्र गए हैं सबको वापस बुलाना है। हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है भाई। अभी यहाँ की एग्रीकल्चर मात्र 10% हो रही है बस। हिंदुस्तान में 70% आबादी कृषि है, कृषि से रिलेटेड है, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी वाली एग्रीकल्चर मुझे लगता है मात्र 10% हो रही है। हाँ, सेल्फ सस्टेनेबल वही है जी। जो सीख गया हो कि अब मैं खेती से खुद कमा लूं और मुझे कोई नौकरी नहीं करना है, ऐसा जी। तो मेरे पास अगर 5 एकड़ जमीन है मात्र, तो मैं 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूं, ये अभी तक किसान को फील नहीं हुआ है। ये चीज समझ ही नहीं है। ये जिस दिन फील हो जाएगा ना, उस दिन तो फिर भारत को सोने की चिड़िया, एक मतलब बस समझ में आया उसी दिन बन गया, देर नहीं लगेगी। तो इसको तो बहुत अच्छा है आप टर्म लिए हो, और कई सारे रिसर्च पेपर और R&D हैं कि हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर आने वाले 5 साल के अंदर कई ट्रिलियन इकोनॉमी की होने वाली है, क्योंकि इंडिया के बाहर के जितने देश है सबका फोकस अब हिंदुस्तान पे है। रेसिड्यू फ्री, सस्ता अन्न, मूलभूत चीजें हैं, हर एक को सस्ती चीज चाहिए और शुद्ध चाहिए। हाँ, वही रेसिड्यू फ्री में शुद्धता आ गई। मतलब आप कई सारी बातें कर लो, ऑर्गेनिक कर लो, प्राकृतिक कर लो, रासायनिक कर लो, लेकिन एक्चुअल में हिंदुस्तान के बाहर जो चाहिए वो चाहिए अवशेष मुक्त। आपका तरीका कुछ भी हो, लेकिन जो अन्न है उसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए। आप किस तरीके से कर रहे हो आप समझो, आप ऑर्गेनिक करो, रासायनिक करो, प्राकृतिक करो, जीरो बजट करो, हमको जो अन्न मिलेगा हम उसकी लैब टेस्ट करेंगे, उसमें अवशेष नहीं होना चाहिए हार्मफुल। तो इंडिया के बाहर वालों की क्या लाइन है? रेसिड्यू फ्री, और सेकंड नंबर पे सस्ता।
पूरे वर्ल्ड में भारत से सस्ता अन्न कहीं पर नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में जितने हाईटेक फार्मिंग हो रहे हैं और उनके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो सबको समझ में आ गया है कि सहज, सरल, आसान तरीके से खेती होती है वो हिंदुस्तान में होती है। बाकी सब दूर तो ड्रिप है, तो वाटर सॉल्युबल है, तो पेस्टिसाइड्स है, तो कितना ही बोलेंगे रेसिड्यू फ्री, लेकिन बहुत सारा रेसिड्यू आता है, ये सबको पता चल गया। तो हिंदुस्तान के बाहर सबकी नजर है हिंदुस्तान पे कि यहाँ से अन्न हमें मिलेगा, दलहन, तिलहन, फ्रूट सब कुछ साइजेबल मिलेगा। कोविड के बाद ज्यादा समझ में आया। तो भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी साइजेबल टर्न हो रही है, जिधर जा रही थी उससे टर्न हो रही है। अच्छा डिसीजन है आपका कि आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो, इसके लिए मैं पूरे भारत की तरफ से आपको धन्यवाद करूंगा कि बाहर अच्छा सेटल होने के बाद इंडिया में अगर खेती का सोच रहे हो, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो हम साथ में रहेंगे, जो मदद होगी पूरी करेंगे। और ऐसे तो व्यक्तियों को मैं खुद ही इनवाइट करता हूँ कि आप आइए। केले में कुछ चीजें लगेगी आप लोगों को। पानी चाहिएगा 365 दिन का, ये मूलभूत आवश्यकता है। और दूसरे नंबर पे अगर ड्रिप इरिगेशन है वो और ज्यादा बेहतर है। ड्रिप अगर है तो शानदार चीज है। ड्रिप तो अभी एक्चुअली मैं आरके सिंह साहब से बात किया पहले, मैं लगभग 1 साल से कनेक्शन में हूँ। तो ड्रिप के लिए बोल रहे हैं कि डी किसान से मिल जाए। तो यहाँ से अगर अवेलेबल होगा तो क्या है, थोड़ा सा हमको हमारे पास केवल लिटरल, अगर मिलेगा भी तो लिटरल मिलेगा। सहूलियत ये है कि मार्केट में सब कुछ सबको मालूम तो है। पूरा गाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी नीचे का पीवीसी, ग्राउंड फिटिंग और फिल्टरेशन, ये सब वहीं से जहाँ पर हो ना, वहाँ के लोकल डीलर से ही अरेंज करना पड़ेगा। हमारे पास पीवीसी और फिल्टर वगैरह नहीं है, केवल ऊपर का लिटरल है। तो जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो वहीं पर आपको करवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। और इसके बारे में, इसके खर्च वगैरह के बारे में अभी हमको कोई विशेष आइडिया नहीं है। अगर ऐसे आप कहें कि सीधा प्लेन खेत में हम केला लगा दें तो हम उसके लिए सक्षम है, जैसे कि, लेकिन कैसे ड्रिप लगता है, ड्रिप का क्या रिक्वायरमेंट है, कितना खर्च आता है, मतलब ये सब चीजें। और इसके लिए एक मैंने वीडियो बना रखा है, 1035 नंबर का है, ड्रिप इरिगेशन किसान पाठशाला। ये अगर लिखोगे आप तो एक पूरा ड्रिप का पोर्टफोलियो पूरा मिलेगा। होना कैसे चाहिए, हमारे खेत की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चलाना कैसे है, मेंटेन कैसे करना है, मार्केट से खरीदना है तो क्या पैमाने ध्यान में रखना है। ड्रिप इरिगेशन किसान पाठशाला लिखेंगे तो एक वीडियो आएगा। वैसे भी अपने यहाँ जो ड्रिप का जो नेटाफिम वगैरह जो भी है ड्रिप लगाती है, अच्छा ड्रिप है, नेटाफिम है, जैन है, ये सब बढ़िया है, लगाते हैं लोग। तो अब वो लगाते हैं, उनसे टाइप करना पड़ेगा। पहले आपसे टाइप हो जाए बढ़िया से। नंबर दे दूंगा आपके क्षेत्र में कुछ कॉन्टेक्ट में जी। और हम लोग बिलोंग करते हैं कुशीनगर, यूपी से, कुशीनगर से। तो कुशीनगर एक बहुत बड़ा एक केले का हब है ना, बिल्कुल है। कुशीनगर हमारे यहाँ पूरा हब है, लेकिन वहाँ पे कैसे करना है, नए तरीके से क्या करना है, ये नहीं है। वो थोड़ी है अनभिज्ञता है। हाँ, कल मैं जब आ रहा था रास्ते में तो यही देखा, यहाँ से 40 किलोमीटर जुलवानिया जो जगह है, वहाँ पे भी जो केला लेफ्ट राइट लगे हुए रोड पे, वो सब भी विदाउट स्केल पे है। सब मैं देखा रास्ते में, वो बिना स्केल पे है। तो जब ये नजदीक के पॉकेट में बिना स्केल पे अभी चल रहा है, तो किसान में यही कमी है। मतलब किसान को थोड़ा बुरा लगेगा। नहीं, आप 1000 लोगों से बात करोगे तो एडॉप्शन एक ही करेगा, 0.1% का रेशो है। लेकिन ये थोड़ा सा जब जैसे ग्राफ बढ़ेगा ना, उसके बाद एकदम से पैक हो जाएगा। मैंने इसलिए बोला कि 5 साल के बाद आप हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर की बात करोगे ना, तो जो आज बात हो रही है हिंदुस्तान में कि सरकारी नौकरी होना चाहिए जी। 5 से 7 साल दूर नहीं है जब बात होगी कि मेरे पास 1 एकड़ तो जमीन होना था खेती की। ऐसी बातें होगी कि मैं किसान क्यों नहीं हूँ, मैं किसान पुत्र क्यों नहीं हूँ, ये बातें आने वाली है। और फिर वो साइकिल रिवर्स की तरफ चल रहा है। जैसे पहले होता था उत्तम खेती वाला वो फॉर्मूला, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। अभी नौकरी को फर्स्ट पे कर दिया है। वो तो चेंज हो रहा है और हम कर देंगे उसको, अपन मिल के कर लेंगे। आपका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है भारत की खेती के लिए। और ये सिर्फ एक केला, पपीता और बाम्बू इसके लिए नहीं, आप जिस थीम पे काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। मतलब वो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए। होना वही चाहिए। सोहन भाई, यार सोहन भाई को भेजना उधर से। तो मैं गाइड वहां से गाइड इनको करता था। ये
दोनों फ्रेंड्स हैं, ये मेरे भाई हैं, ये इनके फ्रेंड्स हैं। तो ये गाइड करता था, मैं उस हिसाब से ये लोग आगे बढ़ते थे, आते थे यहाँ चेक करते थे, विजिट भी किए ये लोग। अभी पौधे को भी बुक करने के लिए मतलब प्रोसेस है, तो इस बार बुकिंग जो भी करके, और मिट्टी भी लेकर आया हूँ, गाँव की मिट्टी भी लाया हूँ, और यहाँ भोपाल जो है दोनों जगह की तो मिट्टी। यूपी में भी लगाना है और एमपी में भी लगाना है। कोशिश कर रहे हैं यूपी में डेमो प्लाट बना दें, जरूरी, अच्छा है। एक डेमो प्लाट वहाँ पे बना दें। और एमपी से ज्यादा यूपी में स्कोप है। एमपी में भोपाल तरफ इरिगेटेड लैंड कम है, ठीक है। आपको नर्मदा बेल्ट पे फोकस करना पड़ेगा। जी जी, हम जहाँ बैठे हैं ये निमाड़ क्षेत्र कहलाता है, ओंकारेश्वर से बड़वानी, ये 150 किलोमीटर का जो ट्रैक है, यहाँ पर आप अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपका, या फिर दूसरा आप कर सकते हो, आपको केले में आगे जाना है तो एक हमारा बी किसान एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ही रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, किसान की जमीन और पानी और उसको अटेंशन ड्यूटी देना है, सारा पैसा हम लगा रहे हैं एफपीओ के थ्रू। आप अगर एफपीओ में आते हैं तो आप तो 1000 का रजिस्ट्रेशन है, उसका जो शेयर परसेंट है 100 रुपए का एक शेयर है, तो आपकी क्षमता के हिसाब से आप शेयर परचेस कर लोगे तो आप उतने परसेंट के पार्टनर हो गए। दूसरा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अलग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। जैसे आपने अभी 5 एकड़ जमीन लिया है भोपाल में, तो वहां पर आपको खुद को ड्यूटी देना है या आपके परिवार से किसी को होना है, एक प्रतिनिधि आपका चाहिए। नई जगह है, थोड़े नए आयाम आएंगे, तकलीफें आएगी, फिर यहां से जाकर मैनेज करने में भी हो सकता है एरर बने, आप रहोगे वापस वहां पर। और यहाँ जो करेंगे खेती, उन्होंने भोपाल में कभी केला नहीं किया है, सोयाबीन चावल गेहूं किया होगा, लेकिन केले में क्या चीजें गड़बड़ करेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए एकड़ का खर्चा आएगा। तो हमने क्या किया, ऐसे आप जैसे कई सारे मित्र हैं जो इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर हैं, जो केला करना चाहते हैं, किसान के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉन्च किया है नर्मदा बेल्ट पे, 150 किलोमीटर के एरिया में। हाँ, आप आपके बजट के हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हो। तो निवेश किसमें करोगे, एफपीओ में। आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, एग्रीमेंट साइन होगा कि आप 5 एकड़ के लिए, 10 एकड़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निवेश कर रहे हो। तो वो पर्टिकुलर किस किसान के पास जाएगा वो आपको पूरा बताया जाएगा, लोकेशन, उसके एग्रीमेंट में आपका नाम रहेगा, सब कुछ रहेगा, होगा वहाया एफपीसी के तहत। अब उस किसान का क्या काम है, वो किसान जमीन, पानी और खेत में मेहनत करना है, उसको पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब हम दे रहे हैं। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, साझेदारी की खेती। उस किसान को कर्जा मुक्त करना है, उद्देश्य क्या है, कर्जा मुक्त करना है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश बड़वानी नर्मदा बेल्ट को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बनाना, एक्सपोर्ट हब बनाना है। तो उस किसान का दिमाग नहीं चाहिए, दिमाग हम देंगे। ग्राफ क्या, डिस्टेंस क्या, फॉलो क्या करे, कब कौन सा एप्लीकेशन करे, कब उसको क्या भोजन दे, वो देख के अपना आगे सीखता रहेगा। उसको 1 रुपया लगाना नहीं, उसकी जमीन से उसको 1 एकड़ का 1 लाख रुपए कमाकर हम देंगे, कैसा आएगा, खर्चा सब हम करेंगे। और उससे एक बेंचमार्क स्थापित होगा कि नर्मदा बेल्ट में पूरे बायर्स की नजर आएगी कि यहाँ पर रेसिड्यू फ्री केला मिलेगा, वर्ल्ड में कहीं पर भी भेज सके इस तरह का केला मिल रहा है। ये कुछ छोटे छोटे डॉट को हम कलेक्ट कर रहे हैं। आप जैसे जो एग्रीकल्चर में एंट्री करना चाहते हैं, अभी तक एग्रीकल्चर किया नहीं लेकिन सोच रहे हैं कि जाना है, तो आपने निवेश किया, आपने वॉचिंग किया, आपका पैसा सही जगह लगा और वहां पर खेत में काम चालू हो गया। आप हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी बतला सकते हो कि ये जियो लोकेशन पे मेरा पॉकेट है जहां 5 एकड़ में 5000 पौधे मेरे द्वारा लगे हैं, मेरी फार्मिंग है। आपका नाम और एड्रेस सारा मैपिंग पे रहेगा। देखिए अभी इसी तरह से तो सारी साइकिल एक कनेक्ट बनती है। एफपीसी का जैसे आपने लॉन्च किया, तो मैं अपने फादर के नाम से एफपीओ में या एफपीसी में मैं खुद रजिस्ट्रेशन कराया हूँ। जी, मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, ये खुद रजिस्ट्रेशन कराया है। हाँ। मैं बोला पहले रजिस्ट्रेशन करा दो, हाँ सही है। उसके बाद से जो भी एक्शन होगा तो इस प्रक्रिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका पैसा सेफ हो गया, एग्रीकल्चर सेफ हो गया। आप रिपोर्ट देखिएगा तो आपको मिलेगा, क्योंकि मैं करा दिया हूँ उसको एफपीसी फादर के नाम से, जमीन उनके नाम से है, सब कुछ है, तो मैं करा दिया। मतलब आगे जो बढ़ना होगा तो इसमें एक स्टेप आगे है जैसे हो सकता है इसमें। तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया, लेकिन बाहर रहने की वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है ना, कोई लेकिन अभी आप जैसे मित्रों के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू किया है कि आपको कुछ करना है और किसान को आवश्यकता है, तो दोनों को मिला करके कनेक्ट कर रहे हैं। आपका पैसे का सही उपयोग हो, आपकी भावनाएं सार्थक हो और आपके पैसे का कहीं लूफॉल ना आए और रिटर्न 100% हो। और हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में मैं कहूं कहीं पर भी आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है,
मिनिमम 5 साल सेल्फ सस्टेनेबल में लगता है, रिकवरी आने में लगता है, और मिनिमम 10 लाख से स्टार्टअप होती है पहला छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये सत्यता है। तो 10 लाख लगाना है, रिस्क रखना है, 3 से 5 साल में हमारा 10 लाख आएगा और फिर हम समझेंगे कि अब यहां से मजदूरी चालू हो रही है। एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है, पहले साल 100% रिटर्न इनकम के साथ। जी। उदाहरण में दे रहा हूं, 1 लाख रुपए आपने लगाया 1 एकड़ में, 1 लाख से चालू हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिनिमम। आपने 1 ही एकड़ का रजिस्ट्रेशन किया कि मेरे पास 1 लाख का बजट है, मैं एफपीओ के साथ, किसान के साथ 1 एकड़ में केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 से करना हो तो आपके साथ 2 पार्टनर रहेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 25,000 से करना हो तो 4 पार्टनर रहेंगे। लेकिन उदाहरण के लिए आपने 1 लाख से 1 एकड़ में चालू किया, 365 दिन में 12 महीने के अंदर 1 लाख 100% रिटर्न और 30% प्रॉफिट उस अर्निंग का। हम 70-30 पर बात करते हैं किसानों के साथ। नेट प्रॉफिट में 70% किसान का, 30% हमारा से मतलब एफपीओ का, और एफपीओ में जो निवेश कर रहा है उसका 70-30, 30% जिसने निवेश किया है उसका, 70% एफपीओ का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। और उसी 70% में आपका शेयर पार्टनर है। ये भी सुंदरता समझ लो। जो किसान के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे वो भी उस एफपीओ में सदस्य रहेगा, उसका शेयर परसेंटेज रहेगा, उसी की कंपनी उसी के खेत में काम कर रही है, और आपने जिसमें निवेश किया है, आपका पैसा लगा है, उसमें ही आप शेयर पार्टनर हो, ताकि उसकी ग्रोथ में भी आपको पैसा बने। एक वो साइकिल ऐसी बना रहे हैं इकोसिस्टम वाली। प्रखर रेवा पे हम सब पहुंच गए हैं। आप सोहन जी हैं, और भैया के साथ एक तो लैब विजिट करवा लो, मुकेश भैया आर के सिंह के साथ, और उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा मीटिंग चालू होगा। जब तक आप सोहन भाई के साथ प्लॉट विजिट कर लो, खेत पे ले जा करके भैया उनको आप विजिट करवा के ले।